सुप्रभात। इससे पहले कि हम एक साथ प्रार्थना शुरू करें, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने दिलों को शांत करें और परमेश्वर के वचन पर चिंतन करने के लिए एक पल लें। मैथ्यू के सुसमाचार में अध्याय 23 श्लोक 25 से 28 में यीशु हमें चेतावनी देते हुए कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम प्याले और थाली को बाहर से तो साफ करते हो, लेकिन अंदर से लालच और स्वार्थ से भरे हुए हो। तुम सफेदी की हुई कब्रों की तरह हो, जो बाहर से तो सुंदर लगती है, लेकिन अंदर से हड्डियों और गंदगी से भरी हुई है। तुम लोगों की नजरों में तो धर्मी लगते हो, लेकिन अंदर से कपट और दुष्टता से भरे हुए हो। आइए हम इस चिंतन के लिए अपने दिलों को खोलें और इस पल में परमेश्वर को हमसे बात करने दें। पहली नजर में ये शब्द कठोर लगते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से सुने तो हम यीशु की आवाज में दर्द सुन सकते हैं। वह केवल निंदा के लिए उन्हें फटकार नहीं लगा रहा था, वह एक गहरी सच्चाई को उजागर कर रहा था। हम दुनिया को जो दिखाते हैं और हम अंदर से वास्तव में कौन है, उसके बीच का अंतर। यीशु ने क्रूरता से नहीं बल्कि करुणा से बात की। उसके शब्द मूल हृदय की ओर लौटने का निमंत्रण थे। अगर हम ईमानदारी से कहें तो हम सभी इस स्थिति से गुजरे हैं। हम मंदिर में फरीसी नहीं हो सकते, लेकिन हम सभी प्रामाणिकता से ज्यादा दिखावे के बारे में चिंतित रहे हैं। कितनी बार हमने लोगों के सामने मुस्कुराते हुए अपने अंदर चोटिल भावनाओं को समेटा है। कितनी बार हमने प्रशंसा में अपने हाथ उठाए हैं, लेकिन अंदर ही अंदर द्वेष रखते हैं। हमने अच्छा दिखने की कोशिश की है, जबकि हमारी आत्मा में उन जगहों को अनदेखा किया है जिन्हें अभी भी उपचार की जरूरत है। सच तो यह है कि हम सभी के दिलों में छिपे कोने हैं। हम सभी संघर्षों, दर्द और जख्मों का सामना करते हैं जिन्हें हम छिपाना पसंद करते हैं। हमें डर है कि अगर दूसरे हमारी कमजोरी देखेंगे तो क्या सोचेंगे। हमें डर है कि कहीं हमें जज न किया जाए, हम कमजोर या अपर्याप्त न दिखें। लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए, यीशु पहले से ही सब कुछ देख रहा है। वह हमारी आत्मा के हर कोने, हर इरादे, हर खामोश संघर्ष, हर डर को जानता है जिसे कभी व्यक्त नहीं किया गया है। और फिर भी वह हमसे मुंह नहीं मोड़ता। यीशु हमें अपमानित करने के लिए हमारी कमियों को उजागर नहीं करता। वह हमें दोषी ठहराने के लिए हमारा सामना नहीं करता। वह हमारी परछाइयों पर प्रकाश डालता है, क्योंकि वह हमें ठीक करना चाहता है, हमें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। वह हमारे अंदर के बोझ को हटाना चाहता है। वह हमें असली रूप में देखना चाहता है, वह रूप नहीं जिसे हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनाते हैं, क्योंकि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात दोष रहित दिखावट नहीं बल्कि एक ईमानदार दिल है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या दूसरों को आप वही व्यक्ति नजर आते हैं जो आप तब होते हैं जब आप ईश्वर के साथ अकेले होते हैं, जब कोई दर्शक नहीं होता, जब मंच खाली होता है, जब सिर्फ आप और ईश्वर होते हैं? क्या आप उनके साथ सच्चे होते हैं? क्या आप उन्हें उन जगहों पर आने देते हैं जहां आपको दर्द होता है? या क्या आपको मुखौटे पहनने की आदत हो गई है, यहां तक कि अपनी प्रार्थनाओं में भी दिखावे के प्रलोभन में पड़ना आसान है? खासकर आज की ईसाई संस्कृति में हम आध्यात्मिक उपलब्धियों की सराहना करते हैं और हम अनुशासन और भक्ति की प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब ये पारदर्शिता की जगह ले लेते हैं तो ये खतरनाक हो जाते हैं। परमेश्वर आदर्श छवियों से प्रेरित नहीं होता, वह हृदय की सच्चाई से प्रेरित होता है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू रहा है तो इसे फैलाने में मदद करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, टिप्पणी करें और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर आस्था के जरिए जीवन बदले। ईश्वर के साथ चलने की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वह कभी पूर्णता की मांग नहीं करता। वह जो चाहता है वह है ईमानदारी, सच्चा समर्पण। ईश्वर आपसे यह उम्मीद नहीं करता कि आप बेदाग होकर आए, अपने जीवन को व्यवस्थित करके, अपने सभी घावों को भरकर और अपने सभी पापों को दूर करके आए। वह चाहता है कि आप बिल्कुल वैसे ही आए जैसे आप हैं, अपने संदेहों, कमजोरियों, दर्द और संघर्षों के साथ। क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति का स्थान अभिनय के लिए मंच नहीं है, बल्कि समर्पण के लिए एक वेदी है। और यह वही है, उस पवित्र स्थान में जहां हृदय को उजागर किया जाता है, ईश्वर की कृपा को गहराई से कार्य करने के लिए जगह मिलती है। प्रभु आपके अस्तित्व के हर हिस्से को जानते हैं। वे आपके द्वारा दिखाए जाने वाले से परे देखते हैं।
वे उन शब्दों को जानते हैं जो आपने अभी तक नहीं कहे हैं। वे डर जिन्हें स्वीकार करने का साहस आपके पास नहीं है। वे युद्ध जो आप चुपचाप लड़ते हैं। और इन सब के बावजूद वे पीछे नहीं हटते। इसके विपरीत यह ठीक ऐसे ही क्षण हैं जब वे निकट आते हैं। बाइबल हमें भजन 51 श्लोक 17 में सिखाती है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बलिदान एक टूटी हुई आत्मा है। हे परमेश्वर, तू टूटे हुए और पछताए हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर उन लोगों को अस्वीकार नहीं करता जो सच्चाई के साथ उसके पास आते हैं। वह उन लोगों के लिए खुद को बंद नहीं करता जो विनम्रता के साथ आते हैं। दाऊद ने इसे ऐसे समझा जैसे बहुत कम लोग समझते हैं। वह एक शक्तिशाली राजा, एक बहादुर योद्धा, एक प्रेरित कवि था, लेकिन सबसे बढ़कर वह इंसान था। उसने गलतियां की, वह गिर गया, उसने गंभीर पाप किए। फिर भी परमेश्वर ने उसे मेरे दिल के अनुसार एक आदमी कहा, इसलिए नहीं कि वह परिपूर्ण था, बल्कि इसलिए कि वह ईमानदार था। दाऊद ने अपनी कमजोरियों को परमेश्वर से नहीं छिपाया। वह उसके सामने रोया। उसने दया के लिए पुकारा। उसने अपने पापों को बिना किसी औचित्य के स्वीकार किया, और इस ईमानदारी ने परमेश्वर के दिल को छू लिया। यीशु ने हमें सिखाया कि किसी व्यक्ति के अंदर क्या है, यह उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है जो बाहर से दिखता है। उन्होंने फरीसियों का सामना उनकी धार्मिकता के कारण नहीं, बल्कि उनके भीतरी सत्य की कमी के कारण किया। उन्होंने उनकी तुलना रंगी हुई कब्रों से की, बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से मौत से भरी हुई। और यह छवि हम सभी के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है, क्योंकि कई बार हम भी खुद से बेहतर दिखने की कोशिश करते हैं। हम अपने दिलों में द्वेष रखते हुए पूजा में अपने हाथ उठाते हैं। हम चुपचाप दुख सहते हुए सार्वजनिक रूप से मुस्कुराते हैं। हम अंदर से टूटते हुए भी मजबूत दिखते हैं। हालांकि परमेश्वर दिखावे से प्रभावित नहीं होता, वह हमारे प्रदर्शन से प्रभावित नहीं होता। जो चीज प्रभु के दिल को आकर्षित करती है वह है प्रामाणिकता। वह हमारे अंदर एक सच्ची वेदी ढूंढना चाहता है, भले ही वह टूटी हुई हो, भले ही वह साधारण हो, जब तक वह असली हो। और यह सत्य के इस वातावरण में है कि वह गहन उपचार करता है। जो टूटा हुआ था उसे बहाल करता है, जो अशुद्ध है उसे साफ करता है, और जो मृत लग रहा था उसे पुनर्जीवित करता है। हो सकता है कि आपने लोगों के साथ ईमानदार होने की कोशिश की हो और आपको अस्वीकार कर दिया गया हो। हो सकता है कि आपने अपना दिल खोल दिया हो, उन्हें अपना दर्द बताया हो, अपनी गलतियों को स्वीकार किया हो, और बदले में आपको न्याय मिला हो। लेकिन परमेश्वर मनुष्यों की तरह नहीं है। वह आपको आपके दिखावे से नहीं मापता। जब उसे आपकी सबसे खराब स्थिति का पता चलता है तो वह आपको नहीं छोड़ता। वह आपके अस्तित्व से पहले ही आपके बारे में सब कुछ जानता था, और फिर भी उसने आपको चुना। उसने आपको एक शाश्वत प्रेम से प्यार करना चुना जो पूर्णता की मांग नहीं करता, बल्कि उपस्थिति की इच्छा रखता है। ईश्वर के साथ आप दिखावा करना बंद कर सकते हैं। आप सांस ले सकते हैं। आप आराम कर सकते हैं। वह आपके पास आने से पहले आपके खुद को ठीक करने का इंतजार नहीं कर रहा है। यह ठीक वही समय है जब आप कमजोर होते हैं, जब वह आपको गले लगाना चाहता है। जब आप भ्रमित होते हैं तो वह आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। जब आप गंदे होते हैं तो वह आपको धोना चाहता है। वह आपसे जो चाहता है वह आपका आदर्श संस्करण नहीं है, बल्कि असली आप है, क्योंकि यह सत्य के उस स्थान पर है जहां वह परिवर्तन शुरू करता है। यह पवित्र होने का दिखावा करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को ठीक होने देने के बारे में है। यह अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके द्वारा ढाले जाने के बारे में है। ईसाई जीवन कभी दिखावे के बारे में नहीं रहा है, यह हमेशा दिल के बारे में रहा है। ईश्वर आज आपको बुला रहे हैं, प्रदर्शन करने के लिए नहीं, प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि रूपांतरित होने के लिए। वह चाहते हैं कि आप बिना किसी फिल्टर, बिना किसी मुखौटे, बिना किसी डर के उनके पास आए। उनके पास सब कुछ लेकर आए, अपनी खामियां, अपने दर्द, अपने पाप, अपने टूटे हुए सपने, क्योंकि समर्पण के उस स्थान पर ही उपचार शुरू होता है। यहीं पर अंतरंगता खिलती है। यहीं पर विश्वास दिखावे के रूप में नहीं रह जाता और वास्तविक गहरा प्रेम बन जाता है।
अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपनी टिप्पणी छोड़ें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सच्चाई सुनने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर सुसमाचार की रोशनी फैलाएं जो दिलों को बदल देती है। अब जब हम प्रार्थना के करीब पहुंचते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि ईश्वर से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मजबूत दिखने या कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। निमंत्रण है कि आप जैसे हैं वैसे ही आए, खुले और सच्चे दिल से। प्रार्थना अंतरंगता का एक समय है जहां हम ब्रह्मांड के निर्माता से अपने दर्द, डर, खुशियों और उम्मीदों के बारे में बात कर सकते हैं। यह वह जगह है जहां हम अपने मुखौटे उतार देते हैं और ईश्वर को हमें वास्तव में देखने देते हैं। पूरे इतिहास में कई उदाहरण हमें दिखाते हैं कि ईश्वर के सामने विनम्रता उनकी कृपा प्राप्त करने की कुंजी है। ल्यूक के सुसमाचार में अध्याय 18 श्लोक 9 से 14 में यीशु दो पुरुषों का दृष्टांत बताता है जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए थे। घमंडी फरीसी अपने कामों और गुणों का बखान करता था, जबकि कर संग्रहकर्ता अपनी कमियों को जानते हुए केवल दया की मांग करता था। यीशु ने सिखाया कि यह कर संग्रहकर्ता था, न कि फरीसी, जो ईश्वर के सामने न्यायोचित ठहराए गए। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर गर्व और बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा विनम्र और पश्चातापी हृदय को महत्व देता है। इस सत्य को आज हमारे जीवन में प्रतिध्वनित होने की आवश्यकता है। अक्सर स्वीकृति की हमारी खोज में हम पूर्णतावाद और आत्मालोचना की दिनचर्या में खो जाते हैं। हम दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने की कोशिश करते हैं, जो मुश्किल है उसे छिपाते हैं और स्वस्थ दिखने की कोशिश करते हैं, तब भी जब हमारी आत्मा थकी हुई होती है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मनुष्यों को खुश करने के लिए जिए। वह चाहता है कि हम उसे खुश करने के लिए जिए, एक सच्चे दिल से जो अपनी सीमाओं को पहचानता है और उसकी मदद के लिए पुकारता है। जब हम इस तरह से समर्पण करते हैं तो हम ईश्वर को अपनी कमजोरी को ताकत में, अपनी उदासी को खुशी में, अपने डर को साहस में बदलने की अनुमति देते हैं। परिवर्तन हमारे भीतर, हमारे अस्तित्व के सबसे अंतरंग स्थान से शुरू होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीमी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह वह जगह है जहां ईश्वर शक्ति और प्रेम के साथ कार्य करता है। वह न केवल हमें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे हम हैं, बल्कि हमें आकार देने के लिए काम करता है, हमें यीशु की तरह बनाता है, वह पुत्र जिसने हमें अंत तक प्यार किया। ईश्वर की कृपा वह शक्ति है जो हमें तब सहारा देती है जब हमारे आसपास की हर चीज बिखरती हुई लगती है। यह हमें वहीं पर मिलती है जहां हम हैं, चाहे हम कितनी भी दूर आ गए हों, हम कितने भी टूटे हुए महसूस करें। ईश्वर नई शुरुआत का ईश्वर है। वह हमें माफ करने, हमारा इंतजार करने, अपना हाथ बढ़ाने से कभी नहीं थकता। इफिसियों 2 आयत 8 से 10 में हम सीखते हैं कि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, न कि कामों से, ताकि कोई घमंड न कर सके। हम ईश्वर की कृति है जो अच्छे काम करने के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें उसने हमारे लिए पहले से ही तैयार किया है। इसलिए न्याय या शर्म के डर को परमेश्वर के निकट आने से न रोकें। वह आपकी पुकार सुनना चाहता है, आपके पश्चाताप को महसूस करना चाहता है और दया के साथ जवाब देना चाहता है। अब हम जो प्रार्थना करने जा रहे हैं उसमें उसे वह सब कुछ दें जो आपके दिल में है। अपने संघर्षों को स्वीकार करें, चुनौतियों पर काबू पाने के लिए शक्ति मांगे और अपने जीवन में उसके काम करने के लिए जगह बनाएं। याद रखें कि प्रार्थना कोई जादुई फार्मूला नहीं है, बल्कि पिता के साथ संवाद है जो आपको बिना शर्त प्यार करता है। जब यात्रा कठिन लगे तो मत्ती 16:24-25 में यीशु के शब्दों को याद करें। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यह अंश आत्मसमर्पण करने, नियंत्रण, अभिमान और झूठी सुरक्षा को छोड़ देने, मसीह में सच्चा जीवन पाने का आह्वान है। आज परमेश्वर को आपको अंदर से बाहर तक बदलने दे। हो सकता है कि वह पाप से दूषित हुए क्षेत्रों को साफ करे, आपके द्वारा छिपाए गए घावों को ठीक करे और आपकी ताकत को नवीनीकृत करे। ईसाई जीवन समर्पण और विकास का मार्ग है, न कि तत्काल पूर्णता का। सच्ची पवित्रता परमेश्वर और खुद के साथ ईमानदारी से आती है। अगर यह विचार आपके दिल को छू गया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी टिप्पणी छोड़ें और इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आपकी भागीदारी ईश्वर के वचन को फैलाने और हमारे आस्था के समुदाय को मजबूत करने में मदद करती है। हो सकता है कि आपने लोगों के साथ ईमानदार होने की कोशिश की हो और आपको अस्वीकार कर दिया गया हो। हो सकता है कि आपने अपना दिल खोल दिया हो, उन्हें अपना दर्द बताया हो, अपनी गलतियों को स्वीकार किया हो और बदले में आपको न्याय मिला हो। लेकिन परमेश्वर मनुष्यों की तरह नहीं है। वह आपको आपके दिखावे से नहीं मापता। जब उसे आपकी सबसे खराब स्थिति का पता चलता है तो वह आपको नहीं छोड़ता। वह आपके अस्तित्व से पहले ही आपके बारे में सब कुछ जानता था और फिर भी उसने आपको चुना। उसने आपको एक शाश्वत प्रेम से प्यार करना चुना जो पूर्णता की मांग नहीं करता बल्कि उपस्थिति की इच्छा रखता है। ईश्वर के साथ आप दिखावा करना बंद कर सकते हैं। आप सांस ले सकते हैं। आप आराम कर सकते हैं। वह आपके पास आने से पहले आपके खुद को ठीक करने का इंतजार नहीं कर रहा है। यह ठीक वही समय है जब आप कमजोर होते हैं, जब वह आपको गले लगाना चाहता है। जब आप भ्रमित होते हैं तो वह आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। जब आप गंदे होते हैं तो वह आपको धोना चाहता है। वह आपसे जो चाहता है वह आपका आदर्श संस्करण नहीं है बल्कि असली आप है, क्योंकि यह सत्य के उस स्थान पर है जहां वह परिवर्तन शुरू करता है। यह पवित्र होने का दिखावा करने के बारे में नहीं है बल्कि खुद को ठीक होने देने के बारे में है। यह अच्छा दिखने के बारे में नहीं है बल्कि उसके द्वारा ढाले जाने के बारे में है। ईसाई जीवन कभी दिखावे के बारे में नहीं रहा है, यह हमेशा दिल के बारे में रहा है। ईश्वर आज आपको बुला रहे हैं, प्रदर्शन करने के लिए नहीं, प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि रूपांतरित होने के लिए। वह चाहते हैं कि आप बिना किसी फिल्टर, बिना किसी मुखौटे, बिना किसी डर के उनके पास आएं। उनके पास सब कुछ लेकर आएं, अपनी खामियां, अपने दर्द, अपने पाप, अपने टूटे हुए सपने, क्योंकि समर्पण के उस स्थान पर ही उपचार शुरू होता है। यहीं पर अंतरंगता खिलती है। यहीं पर विश्वास दिखावे के रूप में नहीं रह जाता और वास्तविक गहरा प्रेम बन जाता है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपनी टिप्पणी छोड़ें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सच्चाई सुनने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर सुसमाचार की रोशनी फैलाएं जो दिलों को बदल देती है। अब जब हम प्रार्थना के करीब पहुंचते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि ईश्वर से कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। मजबूत दिखने या कमजोरियों को छिपाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। निमंत्रण है कि आप जैसे हैं वैसे ही आए, खुले और सच्चे दिल से। प्रार्थना अंतरंगता का एक समय है जहां हम ब्रह्मांड के निर्माता से अपने दर्द, डर, खुशियों और उम्मीदों के बारे में बात कर सकते हैं। यह वह जगह है जहां हम अपने मुखौटे उतार देते हैं और ईश्वर को हमें वास्तव में देखने देते हैं। पूरे इतिहास में कई उदाहरण हमें दिखाते हैं कि ईश्वर के सामने विनम्रता उनकी कृपा प्राप्त करने की कुंजी है। ल्यूक के सुसमाचार में अध्याय 18 श्लोक 9 से 14 में यीशु 2 पुरुषों का दृष्टांत बताता है जो प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए थे। घमंडी फरीसी अपने कामों और गुणों का बखान करता था, जबकि कर संग्रहकर्ता अपनी कमियों को जानते हुए केवल दया की मांग करता था। यीशु ने सिखाया कि यह कर संग्रह करता था, न कि फरीसी, जो ईश्वर के सामने न्यायोचित ठहराए गए। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर गर्व और बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा विनम्र और पश्चातापी हृदय को महत्व देता है। इस सत्य को आज हमारे जीवन में प्रतिध्वनित होने की आवश्यकता है। अक्सर स्वीकृति की हमारी खोज में हम पूर्णतावाद और आत्मालोचना की दिनचर्या में खो जाते हैं। हम दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने की कोशिश करते हैं, जो मुश्किल है उसे छिपाते हैं और स्वस्थ दिखने की कोशिश करते हैं, तब भी जब हमारी आत्मा थकी हुई होती है। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मनुष्यों को खुश करने के लिए जिए। वह चाहता है कि हम उसे खुश करने के लिए जिए, एक सच्चे दिल से जो अपनी सीमाओं को पहचानता है और उसकी मदद के लिए पुकारता है। जब हम इस तरह से समर्पण करते हैं तो हम ईश्वर को अपनी कमजोरी को ताकत में, अपनी उदासी को खुशी में, अपने डर को साहस में बदलने की अनुमति देते हैं। परिवर्तन हमारे भीतर, हमारे अस्तित्व के सबसे अंतरंग स्थान से शुरू होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है
जो धीमी और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह वह जगह है जहां ईश्वर शक्ति और प्रेम के साथ कार्य करता है। वह न केवल हमें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे हम हैं, बल्कि हमें आकार देने के लिए काम करता है, हमें यीशु की तरह बनाता है, वह पुत्र जिसने हमें अंत तक प्यार किया। ईश्वर की कृपा वह शक्ति है जो हमें तब सहारा देती है जब हमारे आसपास की हर चीज बिखरती हुई लगती है। यह हमें वहीं पर मिलती है जहां हम हैं, चाहे हम कितनी भी दूर आ गए हों, हम कितने भी टूटे हुए महसूस करें। ईश्वर नई शुरुआत का ईश्वर है। वह हमें माफ करने, हमारा इंतजार करने, अपना हाथ बढ़ाने से कभी नहीं थकता। इफिसियों 2:8-10 में हम सीखते हैं कि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, न कि कामों से, ताकि कोई घमंड न कर सके। हम ईश्वर की कृति है, जो अच्छे काम करने के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें उसने हमारे लिए पहले से ही तैयार किया है। इसलिए न्याय या शर्म के डर को परमेश्वर के निकट आने से न रोकें। वह आपकी पुकार सुनना चाहता है, आपके पश्चाताप को महसूस करना चाहता है और दया के साथ जवाब देना चाहता है। अब हम जो प्रार्थना करने जा रहे हैं, उसमें उसे वह सब कुछ दें जो आपके दिल में है। अपने संघर्षों को स्वीकार करें, चुनौतियों पर काबू पाने के लिए शक्ति मांगे और अपने जीवन में उसके काम करने के लिए जगह बनाएं। याद रखें कि प्रार्थना कोई जादुई फार्मूला नहीं है, बल्कि पिता के साथ संवाद है जो आपको बिना शर्त प्यार करता है। जब यात्रा कठिन लगे तो मत्ती 16:24-25 में यीशु के शब्दों को याद करें, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यह अंश आत्मसमर्पण करने, नियंत्रण, अभिमान और झूठी सुरक्षा को छोड़ देने, मसीह में सच्चा जीवन पाने का आह्वान है। आज परमेश्वर को आपको अंदर से बाहर तक बदलने दे। हो सकता है कि वह पाप से दूषित हुए क्षेत्रों को साफ करे, आपके द्वारा छिपाए गए घावों को ठीक करे और आपकी ताकत को नवीनीकृत करे। ईसाई जीवन समर्पण और विकास का मार्ग है, न कि तत्काल पूर्णता का। सच्ची पवित्रता परमेश्वर और खुद के साथ ईमानदारी से आती है। अगर यह विचार आपके दिल को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी टिप्पणी छोड़ें और इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आपकी भागीदारी ईश्वर के वचन को फैलाने और हमारे आस्था के समुदाय को मजबूत करने में मदद करती है।